हेलो बच्चों, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आप आ रहे हो इन आज की क्लास में क्या पढ़ना चाहते हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज। जो मैंने आपका पार्ट ए में बताया था, जो फंक्शन का जो मैंने आपका कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट से का यूटिलाइज हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इस एक्सरसाइज में जो 2.1 एक्सरसाइज जो दे रखी है ना आपके एनसीईआरटी बुक में, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि मतलब मैक्सिमम आपकी वैल्यू क्या देख रहा है? प्रिंसिपल वैल्यूज आपके निकालने होते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन मैंने आपका एक ट्रिक ऐसा निकाला है जो मतलब कि ट्रिक क्या बोलो, फॉर्मूले ही है जो आपके बुक में दे रखी है, ठीक है ना। लेकिन मैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करूँगा, और आप देखोगे कि सारे प्रिंसिपल वैल्यू का आपको जरूरी नहीं कि रेंज आपको देखनी ही पड़ी इन्वर्स का, ठीक है ना। आपको इन्वर्स की रेंज से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सारे सम्स बना लोगे। चलिए मैं वन बाय वन क्वेश्चन सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू डाल करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। वेरी फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ, आपका साइन इनवर्स से स्टार्ट करता हूँ। साइन इनवर्स आपका 1/√2 होगा, फिर माइनस का होगा, फिर कॉस का होगा। इस तरह से 6 का जो 6 टू 12 सम्स मैं आपको बताऊंगा और आप ध्यान देंगे इस पर, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो आइए पहले साइन इनवर्स 1/√2 आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यूज जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था और आपने 12th क्लास में भी आपको गिवन दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। 1/√2 क्या होता है? साइन π/4, मतलब 45 डिग्री साइन π/4 होता है। अब जहाँ पर यह देखनी है कि π/4 जो है साइन का जो हमारा रेंज है, इसकी जो रेंज π/2 टू π/2 है के बीच में, ठीक है ना। तो क्या π/4 जो है इनके बीच में लाई कर रहा है? अगर लाई कर रहा है तो फिर बेहिचक आप इसको π/4 लिख दो ना, यही तो आंसर है। बस यही ध्यान देने कि इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो आंसर आ गया, नो डाउट। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि अगर ये प्लस वाली जितनी है तब तो आप कर दोगे आराम से, लेकिन जहाँ माइनस वाली भी दिक्कत हो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया आपको क्या करनी थी? आपका इसकी जो प्लस में दे रखी वन की वैल्यू पुट कर दिया आपने, और देखा कि π/4 इसके रेंज जो साइन इनवर्स के जो रेंज है उसमें आपका क्या हो रहा है, मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये -1/2 आ गया ना। चलो अब -1/2 के लिए ही मैं आपके लिए थोड़ा सा इस बताना चाहूँगा। -1/2 जब भी अगर साइन में अगर नेगेटिव आ गया वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इस माइनस को बाहर कर दो, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 करके, और आप आराम से साइन इनवर्स इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 30 डिग्री, तो साइन π/6 रख दिया, और तब आप किसकी वैल्यू कितना होगा? -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितना हो गया? -π/6 आ गया, और -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है ना, आंसर हो गया। तो साइन इनवर्स के मैंने दोनों बता दिया, प्लस और माइनस दोनों बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 क्योंकि प्लस में है तो प्लस की बात तो मैं करूँगा नहीं, इसके लिए कोई खास स्पेशल कोई फॉर्मूले होते नहीं है, बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है आपको रेंज देकर। तो cos इनवर्स cos √3/2 कितनी होती है? π/6, 30 डिग्री। साइन की 60 डिग्री, कोस की 30 डिग्री, और साइन की 30 डिग्री कोस की 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा फॉर्मूले को। तो cos इनवर्स cos π/6 इक्वल टू क्या हो गया? π/6। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। ये π/6 क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया, ठीक है, किसकी? cos इनवर्स √3/2 की, ठीक है। अब ये cos इनवर्स π/6 लाई कर रहा है, तो इसका तो आप जानते हो cos का कि 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, और π/6 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये
आंसर सही है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, कोस की माइनस की वैल्यू है ना, कोस इनवर्स का माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ में देखेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस 1/√2। कोस इनवर्स माइनस 1/√2 की देखनी है, तो ये भी माइनस की आ गई। तो इसमें आप ध्यान दोगे, साइन की मैंने बता दिया, कोस की देखो, तो कोस इनवर्स माइनस 1/√2 है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए बस रूल ये है कि आप माइनस देख रहे हो, बस आपको उसके बीच में लाई कर रहा है ना कर, उसकी बस सोचनी नहीं है, पाई है माइनस में और कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/√2 रख दो और पाई हो गया माइनस में कोस इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस पाई/4 है ना, और पाई माइनस में पाई/4 और तब 4 × 4 × 4 में से 1 गया 3 3 पाई/4 तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस 1/√2 इज 3 पाई/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें बेहिचक होकर के आप बिना कोई मतलब कि डाउट, बिना एनी डाउट आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो और सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू आपके निकल जाएंगे, कहीं मिस्टेक ना होगी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2/√3 है ना। तो ये भी प्लस में दे रखा है, प्लस की में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और जो टेंशन है माइनस की टेंशन है। तो आ जाते हैं कोसेक इनवर्स, इसकी वैल्यू 2/√3 कितनी होती है, जो साइन की होती है उसी का रेसिप्रोकल है ना, ये वैल्यू है। तो साइन की कितनी होती है, √3/2 60 डिग्री थी, इसके भी होंगे कोस सेक पाई/3 और पाई/3, तो इसका हो गया पाई/3, क्योंकि इसका भी रेंज कितना है, इसका भी रेंज हो गया आपका -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है। ठीक है, चलिए सिर्फ जीरो इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, 5th नंबर। लेकिन जब इसके नेगेटिव में आ जाता तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ साइन दे दो नेगेटिव के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता आपका। देखो सब 6 कर दिया, ये नेगेटिव कर दो यहाँ पर, ठीक है, और नेगेटिव कर दिया तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखो थोड़ी सी, आप यहाँ पर क्या करोगे, एक थोड़ा सा आपका ले लो माइनस के कोसेक इनवर्स 2/√3 करा, माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/3, तो वैल्यूज हो जाएंगे हमारे -पाई/3। तो जो आपका कोसेक इनवर्स प्लस में जो था 2/√3 अब क्या हो गया, माइनस में हो गया। और -पाई/3 भी तो हमारा लाई करता है, क्योंकि -पाई/2 और पाई/2 के बीच में कोसेक का जो कोसेक इनवर्स जो है ना वो आपका लाई करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाई करता है, इसलिए आंसर हो गया -पाई/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2। प्लस में दे रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सेक इनवर्स सेक 2 बताओ किस में होता है, तो सेक कोस का आपका रेसिप्रोकल होता है आपका, ठीक है ना। तो ये इसका कोस में 1/2 कितना 60 डिग्री होता है, तो इसका हो जाएगा अभी 60 डिग्री, मतलब पाई/3 और तब वैल्यू हो जाएगा पाई/3 आंसर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखो तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस, अगर ले लेता हूं आपका √2, ठीक है, सेक इनवर्स -√2 ले लिया। तो आते सेक इनवर्स -√2 लिया, तो सेक इनवर्स -√2 है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप पहले पाई माइनस सेक इनवर्स √2 करो, क्योंकि ये माइनस हटानी पहले, सबसे पहले माइनस हटाते हैं हम लोग, और उसके बाद पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई/4 और तब आपके पास पाई माइनस में पाई/4 हो गया, 4 × 1 = 4, 4 - 3 कितना, 1 कितना हो गया आपका, तो 3 पाई/4 आंसर। तो जहाँ आप सेम वैल्यू का आप उसमें कुछ और देखते हो, यहाँ पर नेगेटिव में कुछ और हो जाता है, तो कुछ इसी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, 10 × √3 है, ठीक है। तो 10 × √3 का पहले लिख लो 10 × √3 और 10 × 10
रूट 3 कितने 60 डिग्री होते हैं, पाई अपॉन में 3, तो पाई अपॉन 3 आ गया, एकदम ईजी। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन अगर आपका क्या होता है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस का अगर ले लो 1/√3 तो क्या होगा, या आप √3 ले लो, 1/, मैंने √3 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कि दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने बताया था कि tan इनवर्स का जो आपका फॉर्मूला है, इसमें अगर माइनस दे दिया है तो माइनस को बाहर करके इसको हम लोग सोचते हैं, और सोचते क्या है, माइनस tan इनवर्स tan √3 है ना, पाई अपॉन में 3, तो माइनस में आ गया आपका वैल्यू। ये वैल्यू कितने का, जहाँ आपका प्लस का प्लस में आया, माइनस का माइनस में आया, ठीक है। लेकिन किस में मैंने बता दिया था कि साइन, कोसेक और टेन, इनमें आपका वैल्यू तो होते हैं लेकिन माइनस के माइनस में। लेकिन कोसेक और कोट ये तीनों ऐसी वैल्यू है जिसमें कि आपका क्या होता है, पाई के साथ में इसका रिलेशन होता है, तो पाई माइनस करते हैं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, the principal value of cot इनवर्स √3 इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स √3। तो यहाँ जाओ, cot इनवर्स √3 दे रखी है तो प्लस में है तो कोई बात नहीं है, cot पाई अपॉन में 6 आएगा, क्योंकि जो tan की 60 डिग्री होती है, जितनी वैल्यू होती है वो cot की 30 डिग्री होती है, तो ये हमारा पाई अपॉन में 6 आ गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन जब आप इसी का नेगेटिव लेते हो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू, तो कॉट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू पाई माइनस में कॉट इनवर्स √3 और पाई माइनस पाई अपॉन में, सॉरी यहाँ पर रखो, तो कॉट इनवर्स कॉट पाई अपॉन में क्या रखा था आपने, 6 रखा था ना, तो पाई माइनस पाई अपॉन 6 आ गया, तो 6 × 6 बन गया, तो 5 पाई अपॉन में 6 आ जाता है। जहाँ प्लस में पाई अपॉन 6 होता है वहाँ माइनस में 5 पाई अपॉन 6 होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, मैंने इस तरह से मैं सारे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे इन्वर्स के सारे बता दिया, प्लस और माइनस में किस तरह से चेंजिंग होती है, ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन को जो बड़ी करनी होती है, क्वेश्चन को थोड़ा आपका हार्ड करनी होती है, तो 2 प्रिंसिपल वैल्यू या 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स की या 3 दे देते हैं, दोनों को कंबाइन करके देने के बाद बताते हैं क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आपका तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इन्वर्स है उसके दे रखे प्लस और माइनस के साथ में, प्रिंसिपल वैल्यू तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ इसकी वैल्यूज निकालना जरूर कहेंगे। फाइंड द, सॉरी प्रिंसिपल यहाँ पे आप लिख दो, वैल्यूज लिख दो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो आपके एक ही निकलते हैं ना, क्योंकि एक का रेंज आपको पता है कितने किसके बीच में होता है, लेकिन सबके कंबाइन का रेंज तो पता तो नहीं है, इसलिए आपका इसकी जब भी होगी तो वैल्यूज होगी, नॉट प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। तो आइए यहाँ देखता हूँ पहले 1 बाय 1 नहीं बल्कि आप कंबाइंड के फॉर्म में लेंगे, शेक इनवर्स -2 माइनस में साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 प्लस, अब ये माइनस आ गया तो पाई कर देंगे पहले बाहर में, ठीक है। माइनस का शेक इनवर्स, अब बताओ कि शेक में 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो शेक कितनी होती है, π/3, और माइनस में साइन इनवर्स साइन π/4, ठीक है। अब सारे वैल्यू दे देने के बाद अब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो π/4 लिख दो, इसको तो पाई माइनस में π/3 लिख दिया और इसे π/4 लिख दिया। तो अब देखो π/4 माइनस क्या, π/4 प्लस दिया, भाई ऐसे काट दो, जरूरी नहीं कि एलसीएम लेनी है। अब इसकी वैल्यू को क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 3 पाई 3 1 3 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन में 3, तो इसकी जो वैल्यू निकली है आपकी वो आपका क्या, 2 पाई अपॉन में 3। तो जब भी अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या 3 अगर ऐसे कंबाइन करके आते हैं तो आप इसी तरह से आप बनाओगे और आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये रहा आपका 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है, और इनके पार्ट 2 मैंने पार्ट भी बता दिया आपको, और
जहाँ तक मुझे मेरी कोशिश रही मैंने इसको ईजी तरीके से बता दिया। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर लोगे अगर ये समझ में आ गए तो। ओनली 2.1 एक्सरसाइज, मैं 2.2 की बात नहीं कर रहा, 2.3, ठीक है। तो आप इसको अगर समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।